दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन यानी चलन से बाहर करने का फैसला किया है। हालांकि ये नोट वैध रहेंगे और जिनके पास 2000 रुपये के नोट पड़े हैं उन्हें भी चिंता करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने नोट बदलवाने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक दी गई है। वैसे जिनके पास भारी तादाद में 2000 रुपये के नोट पड़े हैं तो उनके लिए अफसोस की बात यह है कि वे एक ही झटके में बैंकों से नहीं बदलवा पाएंगे। लोग एक बारगी में महज 10 नोट यानी 20,000 रुपये ही बैंकों से बदलवा सकेंगे। तो सरकार के इस फैसले का असर एक लेमैन मसलन सामान्य आदमी से लेकर संपन्न लोगों तक पर पड़ना लाजमी है। खैर, क्या असर पड़ेगा, कितना पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो हम बात करते हैं सूरत की डायमंड इंडस्ट्री में व्याप्त मंदी की। वैसे मंदी का कारण यूक्रेन रूस के बीच साल भर से चल रही लड़ाई को बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रूस के कच्चे डायमंड की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। सूरत सिटी में जितना रफ डायमंड आता है उसका करीब 30% माल रूस की माइंस से आता है। मौजूदा मंदी की बदौलत सिर्फ सूरत सिटी में ही पिछले 2-3 माह में 20 से 25 हज़ार के आसपास कारीगरों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। मसलन उनकी छटनी हो गई है और वे बेरोजगार हो चुके हैं। वे नौकरी धंधे या मजदूरी के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। इनमें पुरुष कारीगरों के साथ महिला कारीगर भी शामिल है। इन कारीगरों में से अधिकतर डायमंड कंपनियों में रफ डायमंड की कटिंग कर तराशने और पॉलिशिंग का कार्य करने वाले कारीगर हैं। अब आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने का जो फैसला किया है तो उसका कुछ हद तक असर तो डायमंड का बिजनेस करने वालों पर भी पड़ना लाजमी है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने के फैसले के बाद और कितने लोग बेरोजगारी की जद में आ जाएंगे। वे अपने परिवार के सदस्यों के लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ कैसे करेंगे? क्या सरकार उनकी कोई मदद करेगी? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या सरकार को बेरोजगार हुए इन लोगों के बारे में पता भी है या नहीं। यहाँ आपको बता दें कि सिर्फ गुजरात में ही डायमंड इंडस्ट्री में करीब 12 से 15 लाख लोग काम करते हैं। खैर, अब हम फिर से आ जाते हैं सूरत की डायमंड इंडस्ट्री में व्याप्त मंदी और इसके असर पर। दोस्तों, यहाँ आपको बता देते हैं कि दुनिया में जितना भी डायमंड बिकता है उसमें से करीब 85 से 90% की कटिंग और पॉलिशिंग हमारे गुजरात के सूरत सिटी में होती है। पहले कोरोना की मार झेली, अब मंदी की मार झेलने को विवश कारीगरों के सम्मुख रोजी रोटी की मुसीबत आन खड़ी हो गई है। सूरत सिटी में डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का काम करने वाले कारीगरों में अधिकतर कामगार गुजरात के सौराष्ट्र रीजन और गुजरात के विभिन्न इलाकों के हैं। गुजरात की सीमा से सटे राजस्थान के सिरोही, जालौर और पाली जिलों के लोगों की भी अच्छी खासी तादाद है। फिर महाराष्ट्र, यूपी, बिहार के लोग भी अच्छी खासी तादाद में हैं। ऐसी स्थिति में उनके भविष्य को लेकर चिंता का माहौल व्याप्त होना लाजमी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।